हाँ, तो अपन क्या बात कर रहे थे। सबसे पहले टैली ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन नहीं किया आपने? क्यों नहीं की? तो टैली ओपन हो रही है। एक मैं नई कंपनी बना लेता हूँ ताकि सारी बातें आपके समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको जाना है F3 बटन में, और यहाँ से जाना आपको क्रिएट कंपनी से। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद में आपको एक कंपनी का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा ABCPVT LTD, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और यहाँ पर मैंने एड्रेस यहाँ पर लिखा, जैसे मान लीजिए झादरा रोड, और यहाँ पर लिखा सुरेंद्र नगर, और यहाँ पर मैंने लिखा कुचामन सिटी। यहाँ पर मान लीजिए मोबाइल नंबर के लिए आगे ऑप्शन है। स्टेट मैंने राजस्थान लिखा। पिन कोड यहाँ पर लिखा 341508। मोबाइल नंबर यहाँ पर मैंने लिखा 9166902715। ये नंबर किसके है? ये है बावर कीचड़ की। हाँ, बावर कीचड़ से कभी आपको टेली से संबंधित जो भी बातें पूछनी हो इस नंबर पे पूछ सकते हो कभी भी। हाँ, ये नंबर हमेशा चालू मिलेंगे आपको। ईयर जो होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से चालू होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। ईयर आप चेंज कर सकते हो, 23, 24, 25, 26 जो भी आपको लेना है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम बिग बुक्स का मतलब होता है खाता बही। खाता बही भी आपकी 1 अप्रैल से चालू होगी, इसलिए दोनों डेट आपको सेम रखनी है। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ बेस करेंसी सिंबल। आप इंडिया में काम करते हो तो इंडिया की करेंसी रुपए होती है, और यहाँ पर फॉर्मल नेम होता है इंडियन रुपीज़। तो ये पहले से सेट कर रखा है, इसको आप चेंज नहीं करोगे। कंपनी बन के आपकी तैयार हो जाएगी। ये कंपनी बनाने के बाद में यहाँ पर जो लिखा हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी को चालू करना होता है, जो पहले से चालू है ऑलरेडी। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी संस्था में आप काम कर रहे हो उस संस्थान का एक जीएसटी कोड नंबर आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने ऐसे ही लिखा है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, एक्सेप्ट कर दूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद में इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करके आप कहाँ आ जाओगे, बैक आ जाओगे। आपको एंटर एंटर दबाते रहना है या कंट्रोल ए दबाना है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा तो आपको जीएसटी चालू करना, बाकी कुछ भी नहीं करना। जैसे ये लिखा है वीआईपी गुर्जर लिमिटेड, इसको अपने को मान लीजिए बंद करना है, तो आप वापस F3 बटन दबाओगे, सर्ट कंपनी में जाओगे, जो कंपनी सेट करनी उसको सेलेक्ट करके एंटर बटन दबाओगे, तो वो कंपनी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। अब अपने को एंट्रियाँ बनानी है, तो जितने भी अकाउंट पहले बनेंगे वो या तो अकाउंट सारे पहले बना के रख लो, और या फिर डायरेक्ट आप वहाँ पर बना सकते हो। तो मैं सारे अकाउंट पहले से बना के आपको बता देता हूँ। आपको जाना है क्रीट में, खाते बनाने तो आपको लेजर में जाना है, और यहाँ पर सारे खाते आपको बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने माल खरीदा किसी भी पार्टी से, जैसे आपने माल खरीदा विकास से, आप यहाँ पर लिखोगे विकास जी। समझ गए? जब किसी पार्टी से माल खरीदोगे तो वो पार्टी आपसे पैसा मांगेगी। जो भी पार्टियाँ पैसा मांगती है उसमें ग्रुप लगाना आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ तक मामला क्लियर है? बिल वाइज डिटेल को यस कर देना, और इसका जो भी एड्रेस पता है वो आप एड्रेस पता यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा निमोद, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद में आपको परचेज करना, तो परचेज का खाता बनाना पड़ेगा। जैसे परचेज @ 18% जीएसटी, मतलब जीएसटी कुछ भी हो सकती है, जीएसटी आप यहाँ पर लिख देना। परचेज में ग्रुप क्या लगता है, परचेज में परचेज ग्रुप आता है, ये मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें जीएसटी डिटेल को यस करना है, और जीएसटी डिटेल यस करने के लिए जीएसटी रेट डिटेल, इसको क्या करना है आपको यहाँ पर लेना है स्पेसिफाइड डिटेल हियर। क्या लेना है, स्पेसिफाइड डिटेल हियर, यहाँ पर आपको लेना है। टैक्सेबल आपको यहाँ पर लेना है, और जितने जीएसटी आपको लगानी है उतनी जीएसटी आपको लिखनी है। यहाँ पर आपको गुड्स करना है, क्योंकि आप जो जीएसटी लगा रहे हो वो माल पे लगा रहे हो। माल पे लगाओगे तो यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद में SGST का खाता बनाना है, मतलब जो जीएसटी होती है, जिस स्टेट में काम करते हो आप और उसी स्टेट से खरीदोगे या उसी स्टेट में माल बेचोगे, तो वहाँ पर 2 प्रकार की जीएसटी लगेगी। कितने प्रकार की लगेगी, कौन कौन सी जीएसटी लगेगी?
SGST का मतलब होता है जो स्टेट में जमा होगी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये राज्य सरकार में जमा होती है, इसको SGST बोलते हैं। टैक्स इस दुनिया का कोई सा भी हो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में आपको लेके जाना है, और यहाँ पर GST सेलेक्ट करोगे। एस का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर एक होता है UT GST, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में अपन काम करते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश को अपन इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, तो वहाँ पर UT GST लग जाएगी। इसके बाद में आप कुछ नहीं करोगे। और आप सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पर कर सकते हो, आप यहाँ पर परसेंटेज लगाओगे। परसेंटेज परचेज में लगा दिया था मैंने 18%, तो 9% आधा आधा ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको यहाँ पर नहीं लगाना। यहाँ पर लगाओगे तो फिर GST नहीं ले पाएगा। इसके बाद में जो केंद्र सरकार में GST जमा होती है उसको CGST बोलते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो यहाँ पर CGST ले लेंगे और यहाँ पर CGST लगा देंगे। बाकी आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल ऐसे डायरेक्ट आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। इसके बाद में आपको क्या खाते बनाने हैं, आप सबसे पहले इसके यूनिट बना लो। जैसे यूनिट में बना देता हूँ, मान लीजिए कोई चीज़ काउंट करने वाली है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, नोज, और पूरा नाम क्या लिखोगे, नंबर्स। यहाँ पर इसका यूनिट क्वांटिटी कोड क्या लगाओगे, नोज नंबर्स, और यहाँ पर 0 रखना है। मान लीजिए कोई चीज़ तोलने वाली है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, केजी, और यहाँ पर क्या लिखोगे, किलोग्राम्स लिखोगे, और आप यहाँ पर क्या लोगे, KGS किलोग्राम्स लोगे। डेसिमल प्लेस आपको किलोग्राम में 3 लगाना है, क्योंकि पॉइंट के आगे 3 डिजिट होते हैं। कोई 500 ग्राम ऊपर लेता है, कोई 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, तो पॉइंट के आगे कितने लिखते हैं, 3 डिजिट लिखते हैं, इसलिए डेसिमल प्लेस आपको 3 लगाना है। मान लीजिए किलोग्राम बनाते समय डेसिमल प्लेस आप भूल के 0 लगाया, तो पॉइंट में कोई भी संख्या नहीं लेगा। जैसे आप 5.7 लिखोगे तो 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, 5.6 लिखोगे तो भी 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, 5.5 तक लिखोगे या 5.4 लिखोगे तो 5 का 5 रहेगा, 0.50 से ऊपर लिखोगे तो आगे वाले में कन्वर्ट हो जाता है, और 0.50 से कम रहता है तो पॉइंट वाला हट जाता है। तो इस प्रकार से आपको डेसिमल प्लेस 3 लगाना है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ लीटर में हो सकती है, तो लीटर्स के लिए आप इस प्रकार से बना सकते हो सिंबल, लीटर्स। लीटर्स का इसमें है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लीटर्स का बना हुआ है। और लीटर में भी डेसिमल प्लेस 3 लगाना आपको। मान लीजिए कोई चीज़ पैकेट में आती है, तो पैकेट्स इस प्रकार से आप लिख सकते हो, पैकेट्स। यहाँ पर आप पैक्स ये कर सकते हो, यहाँ पर 0 ही रखना है। तो इस प्रकार से आप सारे क्या बना लोगे, यूनिट बना लोगे। चीज़ें तो बहुत सारी होती है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाना भी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे की क्लास में मैं ग्रुप बनाना भी सिखाऊंगा, कैटेगरी बनाना भी सिखाऊंगा, गोदाम बनाना भी सिखाऊंगा, प्राइस लिस्ट बनाना भी सिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अभी मैं डायरेक्ट स्टॉक आइटम बना लेता हूँ। जैसे काउंट करने वाली चीज़ें मैं यहाँ पर बना देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ENTER, एंटर, LED, यहाँ पर मैंने लिखा 24 इंच, समझ गए, 24 इंच LED है, इसमें प्राइमरी रखा। यूनिट में बताओ ये LED केजी में आती हैगी, लीटर में आती हैगी, तो किस में आती है, नोज में आती है। आपको नोज लेना है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि उसकी इकाई क्या लगेगी, उसका यूनिट क्या लगेगा, तो इतना कॉमन सेंस तो आप लगा ही लोगे। बाकी यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। इसके बाद में बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ENTER, एंटर, LED, और यहाँ पर मैंने लिखा 22 इंच, 22 इंच LED है, तो आप 22 इंच LED यहाँ पर लिख सकते हो, इसको एक्सेप्ट कर देना। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा थिंक पैड लैपटॉप, ये मैंने लिखा, और मान लीजिए यहाँ पर मैंने और लिख दिया i3 लिखा, कोमा लगाया, 4GB या 8GB रैम लिखा मैंने, 8GB रैम। और भी लिखना हो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 256 SSD, समझ गए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। बताओ लैपटॉप केजी में आता है कि, तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, नहीं पीस में आएगा, तो इस प्रकार से पीस में आपको लेना है, बाकी इसको एक्सेप्ट कर देना है। इस प्रकार से हज़ारों आइटम आप यहाँ से बना सकते हो। जैसे आपको लगता है कि तोलने वाली कोई चीज़ बनाओ, काउंट तोलने वाली, तो तोलने वाली बताओ क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा शुगर, SUGAR, शुगर,
यहाँ पर जैसे आपने ऐसे लिख दिया दानादार चीनी, मारवाड़ी में ऐसे भी तो लिख सकते हो, दानादार चीनी, देसी चीनी। तो ये आपने लिखा। अब बताओ इसमें लीटर में लोगे कि नौज में लोगे कि केजी में लोगे ना आप, तो इस प्रकार से लिख सकते हो। जैसे घी तेल है तो उसको लीटर में लेना है, छाछ दूध वो लीटर में आएगा। इस प्रकार से आपको स्टॉक आइटम बनाना है। वो सब जो बनाए वो अल्टर में जाके आप चेक कर सकते हो। अगर वो यूनिट बनाया तो यूनिट में जाके चेक कर लो, ये सारे यूनिट आपने बना रखा है, केजी का, लीटर का, नोज का, पैकेट का। अगर आपने स्टॉक आइटम बनाया तो आइटम में देख सकते हो ये 4 आइटम आपने बना रखे हैं, समझ गए। तो यहाँ पर एक होता है क्रीट और एक होता है अल्टर। अल्टर में चेंज भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, और क्रीट में बना सकते हो। ये चीज़ें आपने को पता होना चाहिए। जितने भी एंट्रियाँ बनती है वो कहाँ पर बनेगी, वाउचर में बनेगी। तो वाउचर में अपन एंट्री बना लेंगे। बहुत सारे वाउचर होते हैं, जैसे आपको परचेज में एंट्री करनी है तो आप परचेज वाउचर ओपन कर लोगे। जिस तारीख को आपने परचेज किया, जैसे मान लीजिए आपने 6 अप्रैल को परचेज किया, तो आप तारीख क्या लिखोगे, 6 अप्रैल। और तारीख चेंज करने के लिए F2 की आपको बटन दबाना होता है, F2 की। 6 अप्रैल है तो 6.4 लिखो, एंटर बटन दबा दो। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, सप्लायर्स इनवॉइस नंबर का मतलब होता है कि जिस पार्टी से आपने माल खरीदा होगा उस पार्टी ने आपको क्या दिया होगा, बिल दिया होगा। तो उस बिल में जो नंबर लिखा हुआ है, बिल नंबर, वो आप यहाँ पर लिखोगे। और उस बिल में डेट क्या लिखी हुई है, वो डेट आप यहाँ पर डेट में लिखोगे। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे कि 6 अप्रैल को खरीदा है तो यहाँ पर 6 अप्रैल ही तो आएगी, लेकिन हो सकता है कि माल आपने कल खरीदा होगा, बिल कल का कटा हुआ होगा, वहाँ से सामान आपके पास आज पहुँचा, बिल आज आया है, तो आज की तारीख आप यहाँ पर लिखोगे 6 अप्रैल, लेकिन ये बिल कितनी तारीख का था, 5 तारीख का, तो यहाँ पर 5 लिखोगे। ये डेट और ये डेट चेंज हो सकती है। ये एक्चुअल में काम करोगे तब तो आपको लिखना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा सा ऐसे स्किप कर रहा हूँ इसको। जिस पार्टी से आपने माल खरीदा उस पार्टी का नाम कहाँ लिखोगे, पार्टी अकाउंट में लिखोगे। इस प्रकार से आप लिख दोगे। इसका जो भी एड्रेस पता है वो यहाँ पर आ जाएगा। परचेज में परचेज आ जाएगा, और जो आइटम आपने खरीदा वो आप यहाँ पर लिख दो, क्योंकि आइटम मैंने सारे बना के रखे हैं। देखो दानादार चीनी बना के रखी है। अब मान लीजिए आपने 2 क्विंटल चीनी खरीदी, मतलब 200 केजी। चीनी के भाव जैसे मैंने लिख दिए 40 रुपये केजी, तो 8,000 रुपये की चीनी हो जाएगी। इसके बाद में एंटर एलईडी खरीदी। अब आप कहोगे चीनी का और एलईडी का क्या संबंध है, मैं समझा करने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपकी कंप्यूटर बेचने की दुकान है तो चीनी थोड़ी खरीदोगे, वहाँ चीनी थोड़ी बेचोगे, लेकिन मैं समझा रहा हूँ यूनिट के हिसाब से। भाई किस में केजी लगेगा, किस में नोज लगेगा, किस में पीस लगेगा, किस में पैकेट लगेगा। तो एंटर एलईडी है 22 इंच की, ये आपने मान लीजिए 5 एलईडी खरीदी, एक एलईडी की कीमत 3500 रुपये है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। एंटर एलईडी 24 इंच की आपने खरीदी, मान लीजिए ये भी 5 खरीदी, इसकी कीमत 4200 रुपये है, तो इस प्रकार से 2100 रुपये की हो जाएगी। और ये देखो आइटम ऑटोमेटिक लग रहा है, केजी है, लग रहा है ना। अब बात करते हैं थिंकपैड लैपटॉप आपने खरीदा, 2 लैपटॉप खरीदा, एक लैपटॉप की कीमत 15,500 रुपये है, 31,000 रुपये के लैपटॉप हो जाएंगे। अगर डेसिमल प्लेस लिखा है तो आप यहाँ पर पॉइंट में कुछ भी लिख सकते हो, पॉइंट के आगे भी लिख सकते हो, आगे मैं बताऊँगा आपको। लेकिन यहाँ पर पॉइंट में लिखना पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ अपने को ध्यान होनी चाहिए। टोटल अमाउंट के नीचे यहाँ पर जीएसटी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट चल रहा है, यहाँ पर जीएसटी लगाओगे तो ये आइटम के लिए भी ये आइटम लिखा जाएगा, यहाँ पर लेजर नहीं आएगा। इसलिए टोटल आइटम के टोटल अमाउंट के नीचे आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी लगानी है। बताओ पहले कौन सी जीएसटी आएगी, एसजीएसटी आएगी कि सीजीएसटी आएगी? दोनों में जो आपकी मर्जी हो पहले लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ गए? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो पहले सीजीएसटी लगा दो, पहले एसजीएसटी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल बिल कितने रुपए का बन गया? 91,450 रुपये का बन गया। मान लीजिए यहाँ पर मैं रेटें चेंज करता हूँ, जैसे चीनी यहाँ पर मैं लिखता हूँ 41 रुपये किलो, कितना लिखा? 41 रुपये किलो। अब कस्टमर ये कह रहा है कि ये 6 रुपये तो छोड़ो, समझ गए? तो 6 रुपये आपको कम करना है इस बिल में से, तो आपको एक खाता और बनाना पड़ेगा, और वो खाता बनेगा राउंड ऑफ के नाम से। राउंड ऑफ वैसे हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ही होगा। यहाँ तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन बेचना ज़्यादा है, और बेचेंगे तो कस्टमर की आदत क्या होती है सभी जानते हैं, समझ गए?
इसलिए नुकसान हमेशा ज़्यादा रहेगा, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही लगाओ आप इसमें। और जितने रुपए छोड़ने हैं वो माइनस करके लिख दो, -6 रुपये, तो -6 रुपये घट जाएंगे और 91,480 रुपये का बिल बन के तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एंट्री करनी है। जितनी बार खरीदोगे तो उतनी बार यहाँ पर क्या लिखोगे, न्यू रेफरेंस लिखोगे। जैसे मैं इस पार्टी की 2 एंट्रियाँ 3 एंट्रियाँ बना के आपको बताता हूँ, यहाँ पर न्यू रेफरेंस लिखा और इसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। इसी पार्टी से आपने एक चीज़ और खरीदी, किस पार्टी से, विकास से, तो विकास जी यहाँ पर मैंने लिखा और इसको मैंने एक्सेप्ट किया। एक चीज़ मान लीजिए और खरीदी, वो आइटम पहले से बना हुआ नहीं था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बना सकता हूँ LC से। उस आइटम का नाम यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा माउस, क्या लिखा, माउस लिखा, यहाँ पर प्राइमरी लगा दिया, यूनिट में यहाँ पर मान लीजिए पैकेट लगा दिया, क्योंकि माउस किस में आता है, पैकेट में आता है कि नहीं आता पैकेट में, तो मैंने यहाँ पर लिखा पैकेट में। यहाँ पर मैं एक छोटी सी सेटिंग करता हूँ, ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, यूज़ अल्टरनेट यूनिट, इसको मैं एक बार येस करता हूँ। इसको येस करने से क्या होगा अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर मान लीजिए मैं माउस को लेता हूँ नोज में और यहाँ पर लगाता हूँ पैकेट में, समझ गए। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक पैकेट बराबर 10 नोज, मतलब एक पैकेट में 10 माउस है। माउस का तो पूरा बंडल आता है, पूरा पैकेट बॉक्स आता है, कार्टून आता है, तो एक बॉक्स या एक कार्टून में 10 नोज 10 माउस इसमें है, ऐसा मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ऐसा भी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। अब माउस खरीदा आपने, मान लीजिए 40 माउस, कितने खरीदे, तो 4 पैकेट हुए कि नहीं हुए। मान लीजिए आपने 36 माउस खरीदे तो कितने पैकेट होंगे, लेकिन बॉक्स तो पूरे आएगा ना, कार्टून तो पूरे आएगा ना बॉक्स, तो उसमें 1-2 माउस निकालोगे तो पूरा बॉक्स तो बनेगा ही, इस प्रकार से ही आएगा। तो यहाँ पर 40 माउस 50 माउस आप कितने भी लिख सकते हो। रेट जैसे मैंने माउस के लगा दी यहाँ पर 215 रुपये, एक माउस की कीमत 8,600 रुपये का सामान बन जाएगा। और यहाँ पर टोटल अमाउंट SGST CGST लगा दो और टोटल अमाउंट यहाँ पर निकालेंगे, तो 10,148 रुपये यहाँ पर बन गए। न्यू रेफरेंस आपको लगाना मैंने कहा था कि जितने बार खरीदोगे वहाँ पर ग्रुप क्या लगाओगे, न्यू रेफरेंस लगाओगे। ये न्यू रेफरेंस लगा दिया। अभी तक इसमें 1 रुपया भी कंपनी में नहीं है कि नहीं है, क्योंकि नई कंपनी बनाई थी, मालिक ने कैपिटल यहाँ पर नहीं लगाई। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ कैपिटल लगा दूँ, यहाँ पर कैपिटल का अकाउंट बना लूँ। जैसे यहाँ पर मैंने अकाउंट बनाया कैपिटल के नाम से, कैपिटल में ग्रुप क्या आता है ये सभी जानता ही है, कैपिटल में कैपिटल ग्रुप आता है। और मालिक ने पैसे लगाए 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये से व्यापार चालू यहाँ पर कर लिया, केस लगा दिया, तो एंट्री इस रिसिप्ट वाउचर में बना दिया आपने। अब मान लीजिए उस पार्टी को पेमेंट करना, विकास जी को, लास्ट वाला बिल कितने रुपए का बना था कि आपको पता है कि 10,148 रुपये का बना था। अब मान लीजिए आप 10,148 रुपये ही उनको दे रहे हो, किसको, विकास जी को, तो आप एंट्री कैसे बनाओगे। जैसे मान लीजिए पेमेंट वाउचर में आपने एंट्री की और यहाँ पर लिखा विकास जी, कितने रुपए थे, 10,448, सही बताना, 148 थे, तो 148 लिखो, 10,148 रुपये। अब आपकी आदत होती है एंटर बटन दबाने की, लेकिन एंटर नहीं दबाना। सबसे पहले तो आपने माल खरीदा, कितनी भी बार माल खरीदा होगा उसमें न्यू रेफरेंस लगाया होगा, लेकिन अब जब पेमेंट कर रहे हो तो अगेंस्ट रेफरेंस लगाना है, अगेंस्ट रेफरेंस, ये ऑप्शन का विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब इनमें से कौन सा बिल का अमाउंट चुका रहे हो वो बिल नंबर सेलेक्ट करना आपको। दूसरे बिल का अमाउंट चुका रहे हो तो 10,148 सेलेक्ट करो, ये अमाउंट सेलेक्ट कर दिया। कैश दे रहे हो तो कैश, ये सेलेक्ट किया। आप कितनी तारीख को पेमेंट करोगे वो तारीख लगा दो। जैसे आपने 11 अप्रैल को पैसा चुकाया तो आप यहाँ पर 11 अप्रैल लिखोगे, तो ये बात भी समझ में आई होगी। अब 91,480 रुपये उस पार्टी के क्या रह जाएंगे, बकाया रह जाएंगे। मान लीजिए आपने 20,000 रुपये और दे दिया पार्टी को, विकास जी को, तो विकास जी लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे, 20,000 रुपये लिखोगे। अगेंस्ट लिखोगे तो यहाँ पर उस बिल में से राशि कम हो जाएगी,
तो 91,680 रुपये से ये 20,000 रुपये घटा देगा और केस यहाँ पर आ जाएगा। घटाएगा तो 71,680 रुपये और बच जाएंगे। इस प्रकार से एंट्री आप बनाते जाओगे। मान लीजिए विकास के मोबाइल में आपने रिचार्ज कर दिया या रिचार्ज करवा दिया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? विकास के नाम लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो विकास के नाम लिख दो। रिचार्ज करवाया आपने मान लीजिए 799 रुपये का, 600 वाला बंद हो गया, आप समझ गए? तो यहाँ पर न्यू लिखोगे अगेंस्ट लिखोगे? अगेंस्ट नहीं लिखोगे, न्यू लिखोगे। आपने रिचार्ज किए, जितनी बार उसके पैसे जुड़ेंगे खाते में उतनी बार तो न्यू ही लिखोगे। पैसे घटाना है तो अगेंस्ट लिखना है, समझ गए? विकास के पैसे जोड़ना है तो न्यू रेफरेंस लिखो। यहाँ पर 600, ये 799 रुपये, और आप यहाँ पर कैश लिख दो, समझ गए? और यहाँ पर लिख दो नरेशन में क्या लिखोगे? मोबाइल रिचार्ज करवाया। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो व्हाट्सअप लैंग्वेज हिंदी में कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़ॉन्ट इंग्लिश के रहेंगे। मोबाइल रिचार्ज के ऐसे लिख दिया मैंने, मोबाइल रिचार्ज करवा दिया आपने, तो ये नरेशन में लिखोगे। आप यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज को डेबिट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे पता है कि आपको? व्यापार का खर्चा होगा तो डेबिट करोगे खर्चे को, व्यापार का खर्चा नहीं है। आपने विकास के मोबाइल में रिचार्ज किया तो विकास के नाम लिखोगे, ये चीज़ भी ध्यान रखना। अब मान लीजिए विकास आया कि मेरा हिसाब बताओ, या विकास का बेटा आया कि पापा ने हिसाब मंगवाया, लिख के दो, समझ गए? तो हिसाब कैसे दोगे? हिसाब कैसे दोगे? आपको बैक आना पड़ेगा, गेट ऑफ टैली में आना पड़ेगा, और डिस्प्ले में जाना पड़ेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी रिपोर्ट चेक होगी वो यहाँ से चेक होगी, डिस्प्ले से। यहाँ जाने के बाद में आपको अकाउंट बुक में जाना पड़ेगा। अकाउंट बुक का मतलब तो समझ गए, खाता बही होती है। सारे खाते आपको यहीं पर मिलेंगे। लेजर में चले जाओ, विकास का खाता चेक करना तो विकास ही सेलेक्ट करो। ये विकास का हिसाब है, देखो 1,01,828 रुपये वो आपसे मांग रहा है। किसी भी पार्टी का क्रेडिट बैलेंस इसका मतलब वो मांग रहा है, और आपने पार्टी को डेबिट कितने रुपए से कर रखा है? 30,947 रुपये से। तो 70,851 रुपये का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब 70,881 रुपये विकास आपसे मांग रहा है, समझ गए? तो इस प्रकार से इस पार्टी का पूरा हिसाब किताब है। अब मान लीजिए आपने 15 अप्रैल को विकास का पूरा पेमेंट ही कर दिया, समझ गए? तो आप एक एंट्री और बना दो पेमेंट वाउचर में। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से मैंने डायरेक्ट वाउचर कैसे ओपन किया। आप खाता बही में देखो, विकास के खाते में बैठे हो, यहाँ से डायरेक्ट वाउचर आपको ऐड करना हो तो एल्ट के साथ में ए बटन दबा दो, वाउचर ऐड हो जाएगा। पेमेंट वाउचर ओपन कर लो। विकास जी को पेमेंट करना है कितने रुपए का? 70,881 रुपये का। और अगेंस्ट रेफरेंस आपको करना है, ये बिल पेंडिंग पड़ा था, केस आपको देना है तो केस आपका कम हो जाएगा। ये लो, विकास का खाता बंद हो गया। देखो क्लोजिंग बैलेंस पूरा जीरो हो गया। तो बात समझ में आई होगी। तो परचेज वाली पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आपको माल बेचना हो तो आप कैसे बनाओगे एंट्री? आपको वाउचर में जाना होगा, वाउचर में जाने के बाद में आपको सेल्स वाउचर में जाना होगा। ये सेल्स वाउचर है, जिस पार्टी को माल बेचोगे उस पार्टी का नाम यहाँ पर लिखोगे। मान लीजिए आपने रोकड़ी माल बेचा है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? केस लिखोगे। बाकी डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रो में बाई रोड करना, सड़क माध्यम से सामान जाएगा, साधन का नंबर लिख देना, डेट लिख देना। यहाँ पर बायर का मतलब खरीदार कौन है। जैसे खरीदार में यहाँ पर मैंने लिखा प्रकाश जी माड़ी नहीं है, निवाद है। एड्रेस में यहाँ पर मैंने लिखा निमोद है। अरे प्रकाश माड़ी सिंगर है, हाँ, भजन गाता है, देशभक्ति गाने गाता है। और सेल्स का खाता यहाँ पर बना हुआ नहीं है तो सेल्स का खाता यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ पर सेल्स @18% और GST आप यहाँ पर लिखोगे। ग्रुप क्या लगाओगे? सेल्स में सेल्स आता है, कहाँ डेटर्स आ जाएगा। इसके बाद में GST डिटेल को चालू करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड डिटेल ईयर करना, टैक्सेबल करना, और जितनी GST लगेगी वो GST लगाना, गुड्स लगा देना। ये सेल्स का खाता बन के तैयार है। क्या क्या सामान बेचा, ये सामान आपके पास पड़ा है,
जैसे मान लीजिए आपने दानादार चीनी बेची, मान लीजिए 8.5 किलो चीनी बेची, कितनी? तो 8.5 ऐसे लिख सकते हो ना, 8 किलो और 500 ग्राम। अब चीनी बेची आपने 45 रुपये किलो, तो आप 45 लिख दो, 382 रुपये की चीनी होगी। एक एंटर एलईडी बेच दी आपने 24 इंच की, समझ गए? मान लीजिए ये बेची आपने 4600 रुपये की। तो इस प्रकार से आप आइटम लिखोगे, फिर SGST लगाओगे और फिर क्या लगाओगे? CGST लगाओगे। कितने रुपए का सामान हो गया? 5879 रुपये 36 पैसे का। बताओ 36 पैसा कोई देगा कि? और 80 रुपये भी दे देगा कि आपको कोई? 2 पैसे भी कम हो गए तो तुड़वाएगा ज़रूर, लेकिन ज़्यादा कोई नहीं देगा। इसलिए आपको मान लीजिए 9 रुपये और 36 पैसे घटाना हो, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? राउंड ऑफ, -9.36, तो 5870 रुपये का बिल बन के तैयार हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बन जाएगी। आप चाहे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, PDF में बदल सकते हो। PDF में बदलने के लिए आपको क्या करना है? PDF फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और एक्सपोर्ट करना है। हाँ, PDF बदल रही है। हाँ, वीडियो चालू ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको ओपन होने दो, ये देखो जगह खाली है, अभी आ रहा है क्योंकि धीरे धीरे ओपन हो रहा है ये। आएगा, खाली नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम, थोड़ा स्लो चल रहा है तो धीरे धीरे छपेगा अभी। तो इस प्रकार से तो ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास इतनी सीधा